मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास प्लेन फिगर्स के तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम सॉलिड फिगर्स पे आते हैं। तो मैं आपको सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले सिलेंडर के बारे में बताती हूँ। ठीक है, सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के ना आपके 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये बनता है कि जो सिलेंडर, मान लीजिए एक पाइप है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है। ऑब्वियसली वो ऊपर से भी ब्लैंक होगा और नीचे से भी ब्लैंक होगा। ठीक है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालते हैं। देखो, अगर जो पाइप ऊपर से भी खाली है और नीचे से भी खाली है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, मान लीजिए एक पानी का ही पाइप है जो ऊपर से भी खाली और नीचे से भी खाली है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होगा, 2πr(h). और कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड को लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए वो ये बोलता है कि एक बॉक्स है सिलेंड्रिकल, लेकिन वो अंदर से खोखला है, और जो उसका ऊपर, मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ऊपर से वो खाली है, अंदर से भी पूरा खाली है, और यहाँ पर नीचे का उसका सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक डब्बा लिया, मान लीजिए पेन है, पेन मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, ये पेन मान लीजिए, अगर हम इस ढक्कन को, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये ऊपर से ओपन है तो अगर हम इस ढक्कन को हटाते हैं तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा 2πr(h), लेकिन ये नीचे एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो ये सर्कल भी तो अपना एरिया मांगेगा, तो इस वजह से हम इसमें लगाएंगे 2πr(h) प्लस में 2πr²। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं इस ढक्कन को ऊपर से भी कवर कर देती हूँ, जैसे ये मैंने ऊपर से कवर कर दिया या कुछ ऊपर से ढक दिया, तो ये भी अपना एरिया मांगेगा ऊपर का सर्कल, तो ये हो जाएगा πr²। तो इस तरीके से आपके पास 2πr² टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर आपके पास पाइप है और दोनों तरफ खाली है, मान लीजिए उसने ये बोला, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न हो जाता है। अगर वो सिंपल लिख देता है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, वो बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न हो जाता है। तो वो थोड़ा सा टफ पैटर्न होता है कि वो आपको ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज्ड है, वो नीचे से भी क्लोज्ड है और ऊपर से भी क्लोज्ड है, इसका एरिया निकालो, नीचे से भी क्लोज्ड है और ऊपर से भी क्लोज्ड है, तो ये जो दीवार है उसका एरिया हो गया लेटरल सरफेस एरिया 2πr(h). ऊपर वाला सर्कल ऐसे बन रहा है तो ये हो गया πr², और नीचे वाला सर्कल भी ऐसे बन रहा है तो πr², तो ये हो गया 2πr(h) प्लस में 2πr²। ठीक है, ये तो है आपका, मैंने अब आपको लेटरल सरफेस एरिया भी बता दिया, टोटल भी बता दिया। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम पर आते हैं तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। मैं आपको पहले फॉर्मूले बता चुकी हूँ, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये 2 यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, ये 2 यहाँ से उठकर ये आर के इधर आ गया, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराती हूँ। मान लीजिए आपको रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप निकालोगे एरिया, और वो आपका जो एक आपको जार दे रखा है जिसका ऊपर ढक्कन नहीं है, आपको ये बोल दिया है कि एक जार है जिसका जो टॉपलेस है, मतलब ऊपर कुछ भी है नहीं, उसके अंदर ओपन एट द टॉप है, तो आप उसका निकालोगे 2πr(h). अब देखो, ऊपर से तो खुला है लेकिन नीचे की तरफ से वो क्लोज है, नीचे की तरफ से यहाँ क्लोज है, तो उसका आप हो जाए πr²। ठीक है, तो 2πr मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, पर 2 तो कॉमन आएगा नहीं, πr ओनली कॉमन लिया, तो 2r, यहाँ पे क्या बचा, मैंने πr कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2r², हम इसमें हम क्या है πr² कॉमन ले सकते हैं, πr² कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा, सॉरी ये है 2πr(h) प्लस में πr²। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने πr दोनों में πr कॉमन लिया, तो 2h प्लस में r। ठीक है, तो पाई आपका क्या है, रेडियस है आपका 7। अब वो हाइट भी मांगेगा, हाइट कितनी है, हाइट आप कुछ भी मान सकते हो, हाइट में मान लीजिए, हाइट मैं ले लेती हूँ 6।
तो 2 इंटू में 6 प्लस में 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 12 प्लस में 7, तो 19 को अगर हमने 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 8, 8 और 3 11, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का ना वो वॉल्यूम पूछ रहा है। अब इसका वॉल्यूम पूछेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपका 22/7, आर है आपका क्या यार 7 है, 7 और एच है 6, 7 से 7 कैंसिल, 7 6 42, 42 84, 82, 924 सेंटीमीटर क्यूब। एक और बात, अगर वो आपको पेरीमीटर बोलेगा, ठीक है, अगर वो आपको एक और चीज़ होती है कि ये सिलेंडर का ना आपको सरकमफ्रेंस दे देता है। एक्चुअली जो सिलेंडर का सरकमफ्रेंस होता है वही सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। मान लीजिए सिलेंडर के नीचे सर्कल है और जो सिलेंडर का पूरे में सरकमफ्रेंस होगा तो वो सर्कल का भी तो होगा। तो आपको कई बार है ना रेडियस ना दे के सरकमफ्रेंस दे देता है। तो सिलेंडर के सरकमफ्रेंस का एरिया होता है 2πr। सिलेंडर का मान लो या रेडियस का सर्कल का मान लो, बात एक ही है। तो 2πr के इक्वल मान लीजिए आपको 88 दे दिया कि ये आपका सरकमफ्रेंस है, इससे रेडियस निकालो। तो इससे हम रेडियस निकालेंगे तो ये ऊपर जाके डिवाइड हो जाए, 88 इंटू में 7, 22 इंटू में 2, ठीक है, 2 44 40, तो आर आपका आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैंने आपको सरकमफ्रेंस भी निकाल दिया, वॉल्यूम निकालना भी बता दिया, और मैंने आपको लेटरल सरफेस एरिया भी बता दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया इक्वल होता है। टोटल सरफेस एरिया बता दिया। आप है ना किसी भी एरिया को टोटल और लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया में बांट के मत करो। आप इस चीज़ में बांटो कि हमें 4 वॉल्स का निकालना है, 5 वॉल्स का निकालना है, 6 का निकालना है, हमें 4 वॉल्स का निकालना है, तो हम पाई आर स्क्वायर को हटा देंगे, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर वो सीधे बेस भी देगा और ऊपर से ओपन देगा तो आपको वो बोलेगा कि फिर आप पाई आर स्क्वायर सिर्फ प्लस करोगे। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में एरियाज़ को बांट देते हो तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो आपको ओपन ओपन आपको जार दे देता है या ओपन कोई ऑब्जेक्ट दे देता है जो ऊपर से ओपन है, तो उसका निकालने में दिक्कत होगी। तो आपको ये निकालना सीखना चाहिए कि कर्व्ड कैसे निकलेगा, टोटल कैसे निकलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।